Mr. Gupta retired as on 1st December. I'm solving a question from CA Inter module illustration 5. तो उसका ध्यान दो आप जरा. Mr. Gupta retired on 1st December after 20 years and 10 months. क्योंकि हम लीव इनकैशमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं, इस 10 मंथ का कोई भी रिलेवेंस है क्या? बोलो, इस 10 मंथ का कुछ भी रिलेवेंस है क्या? अरे लीव इनकैशमेंट में कंप्लीटेड ईयर्स लेते हैं ना, तो कंप्लीटेड ईयर्स में इसको इग्नोर करना है, राइट? हाँ, तो इसको इग्नोर करना है, तो हमें 20 ईयर्स के ऊपर ही फोकस करना है. तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं था, खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है. रिसीव्ड लीव सैलरी ऑफ 5 लाख, हमारे 4 नंबर है, उसमें का एक ही नंबर हो गया. अदर डिटेल्स ऑफ हिज सैलरी आर एज फॉलोज. बेसिक सैलरी 5000. यहां पे इंटरप्रिटेशनल इश्यू हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट का. 1000 was increased with effect from 1st April 2020. तो 1st April 2020 पे सैलरी बढ़ा था. तो मुझे बताओ, अभी हम बात कर रहे हैं दिसंबर महीने की, दिसंबर में इसका सैलरी पर मंथ कितना होगा? ये देखो, ये 1st April 2020 है. मुझे सैलरी चाहिए उसका नवंबर का, क्योंकि 1st दिसंबर पे रिटायर हो रहा है, तो प्रीसीडिंग मतलब नवंबर. नवंबर में इसका सैलरी कितना होगा? यहाँ पे नवंबर में सैलरी कितना होगा? प्लीज बोलो ना, 2 ही नंबर पॉसिबल है, या तो 5000 होगा या तो कितना होगा? अरे सिंपल सा इंग्लिश लिखा है सामने सामने आपके. नवंबर में सैलरी कितना होगा वही पूछ रहा हूँ, खाली बेसिक सैलरी. 6000. 6000. कुछ लोग बोल रहे 5000, कुछ लोग बोल रहे 6000. वैष्णवी ने आंसर भी चेंज कर दिया, 5000 to 6000. वॉज बोला है राजा, वॉज. वॉज इंक्रीज का मतलब क्या होता है? इंक्रीज हो गया कि करना है? हो गया. और ये सारा जो डेटा दिया है आपको यहाँ पे, ये सारा जो डेटा दिया है ये 1st दिसंबर का है डेटा. मतलब जो 5000 जो सैलरी है ना, ये इंक्रीज हो चुका है. तो बाबा नवंबर में सैलरी 5000 ही है, 6000 नहीं है. इट वॉज इंक्रीज. अप्रैल पे सैलरी इंक्रीज हो गया, तो अप्रैल के पहले कितना सैलरी होगा? अप्रैल से लेके नवंबर तक, अप्रैल से लेके नवंबर तक कितने महीने होते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. ये 8 मंथ का सैलरी जो था ना वो 5000. तब मुझे अभी मुझे 10 महीने का सैलरी चाहिए, तो मुझे मार्च का सैलरी चाहिए और मुझे फेब का सैलरी चाहिए. तो वहां पे सैलरी जो था ना वो 4000 था. आर यू गेटिंग दिस? Yes. 4000 was increased by 1000 and then it became the 5000. ये जो डेटा दिया जाता है ना यहाँ पे, ये करंट डेटा होता है, ये कभी भी पास्ट डेटा नहीं होता, इतना याद रखो. क्योंकि ये करंट डेट पे दिया जा रहा है ना. डिटेल्स ऑफ हिज इनकम आर फॉलो. मतलब क्या, ये इस दिन पे जो रिटायर हुआ है उस दिन की डिटेल्स हमको दी गई है. तो ये एक बात आपको क्लियर रखनी है. ये एक रीडिंग इश्यू होता है अपना, ग्रामेटिकल रीडिंग इश्यू का प्रॉब्लम नहीं है. डियरनेस अलाउंस 3000 दिया है, लेकिन 3000 मेरे काम का नहीं है. मेरे काम का तो खाली 60% है, क्योंकि मुझे डीएटी लगता है. ये जो कमीशन दिया है ये 5500 पर मंथ बोला है. इज इट अ टर्नओवर कमीशन? क्या आपको लग रहा है इट इज अ टर्नओवर कमीशन? डू यू थिंक इट इज अ टर्नओवर कमीशन? No, it is not a turnover commission, so ignore this. बोनस का तो वैसे भी यहाँ पे कुछ काम नहीं है. लीव अवेल्ड ड्यूरिंग द सर्विस, मतलब ये तो एक्चुअली आपने एंजॉय की, ये वो वाली लीव है. एंड ही वाज एंटाइटल्ड फॉर 30 लीव्स इन अ ईयर. थैंक यू. 30 डेज ही था. हमारा इनकम टैक्स की लिमिट भी 30 का ही है. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल. उन्होंने नहीं बोला एग्जम्प्ट निकाल के बताओ, उन्होंने बोला टैक्सेबल निकाल के बताओ. अज्यूमिंग ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आंसर मेरे पास है, उसका आंसर नील आता है. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंप्यूट करना पड़ेगा. चलो फटाफट कंप्यूट करते हैं. गुप्ता जी के लिए काम करके देते हैं फ्री में. असेसी इज इक्वल टू मिस्टर गुप्ता
लिखो फटाफट सब लोग। लीगल स्टेटस, इंडिविजुअल, रेसिडेंशियल स्टेटस, ओआर। सर माईक बंद आहे. मी काय बोलत नाही रे, इकडे तिकडे आवाज चालू होता. ओके ओके. देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जितना मिला उतना पूरा एग्जाम, अभी उसमें क्या पढ़ाऊं मैं? क्लियर है? लिख के हो गया तो डन लिखो, फिर मैं आगे चलता हूं. पार्ट बी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अदर एम्प्लॉय, जनरल कैटेगरी. टेबल तो उतना ही बनेगा जितना ऊपर बना है, छोटू सा ही टेबल. टैक्सेबल लीव सैलरी एग्जम्पशन हमें निकालना पड़ेगा. एग्जम्पशन निकालने से पहले मुझे वर्किंग नोट नंबर 1 बना के पहले तो मुझे लीव क्रेडिट निकालना पड़ेगा कि हमारे पास लीव क्रेडिट है कितने मंथ का. लीव क्रेडिट निकालने के लिए हमें लिखना पड़ता है लीव अलाउड
लीव अलाउड निकालने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 30 डेज इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। तो इन्होंने 20 ईयर्स काम किया था, तो 30 इंटू 20 करेंगे तो ये आ जाता है 600 डेज। 600 डेज इनको अलाउड हुआ था, ठीक है। सेकेंड, इसमें से माइनस होगा लेस लीव अवेल्ड। इन्होंने कितने लीव्स लिए थे पूरे 10 ईयर में, वो दिया गया था हमें क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो लीव अवेल्ड कितना है 480, तो 480 इसमें से माइनस कर दो। माइनस कर दो, तो ये लीव क्रेडिट आ गया 120 डेज का। लेकिन 120 डेज को मुझे तो मंथ में चाहिए, तो लीव क्रेडिट इन मंथ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 30 करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय 30 करता हो तो ये 4 मंथ आ जाता है। इसमें तो कुछ आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैंने क्या किया, कुछ मैजिक नहीं किया, एकदम सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके लीव क्रेडिट निकाला। वर्किंग नोट नंबर 2 बना के हमें निकालना पड़ेगा एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ। तो पहले तो सैलरी निकालते। सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्न ओवर कमीशन फॉर 10 मंथ। बेसिक सैलरी उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में। बेसिक सैलरी उन्होंने बोला है 5000 और 1000 वाज इंक्रीज। तो बेसिक सैलरी ऐसे आएगा 4000 इंटू 2 मंथ प्लस 5000 इंटू 8 मंथ। ये बेसिक सैलरी आ गया। डीएटी कैसे आएगा 3000, तो 3000 इंटू 60% इंटू 10 मंथ। और टर्न ओवर कमीशन तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो ये नील। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 48,000 आता है। 3000 इंटू 60% करूंगा इंटू 10 मंथ करूंगा तो ये 18,000 आ जाता है। तो 18,000 प्लस 48,000 इज इक्वल टू 66,000। Therefore, average salary per month is equal to 66,000 divided by 10 is equal to 6,600 per month। बोलो सैलरी तक कोई डाउट नहीं है? No. चलो फिर एग्जाम्पशन कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। वर्किंग नोट नंबर 3, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)AA। पहला एग्जाम्पशन, लीव क्रेडिट इन मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। लीव क्रेडिट डाल दो यहाँ पे 4 मंथ का था ना, एंड 6,600 ये करना है। तो 6,600 इंटू 4 मंथ करूंगा तो 26,400 आता है। सेकेंड, 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। तो ये तो 10 मंथ करूंगा तो वो तो वही आएगा 66,000। थर्ड आता है आपका लीव इनकैशमेंट, जितना आपको मिला है। कितना मिला था लीव इनकैशमेंट? 5 लाख रुपीज। स्टैट्यूटरी लिमिट एक बार आप बोल दोगे तो अच्छा लगेगा। 3 लाख। स्टैट्यूटरी लिमिट 3 लाख। इसमें का विचर इज लोअर लेना है। ऑब्वियसली जो पहला नंबर आया था 26,400 वही लोअर है।
You done up to this? Yes. Yes. तो ये नंबर यहाँ पे ऊपर डाल दो। $4,73,600 ऐसा ये आया हुआ है आंसर। चलो भाई, क्या वो रेडियो एफएम में क्या बोलता है, समझा कि नहीं समझा? समझा, चलो ठीक है। नहीं ऐसा नहीं बोलेगा, क्या समझा है बाप। तो प्रेजेंटेशन के साथ हमने एक क्वेश्चन कर लिया। तो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू हैंडल लीव इनकैशमेंट का क्वेश्चन। एक आपके मॉड्यूल में से रीड कर लेता हूं मैं। उस क्वेश्चन में आई बिलीव कि शायद इंस्टीट्यूट ने कुछ गलत किया हुआ है। एक बड़ा क्वेश्चन दिया है उन्होंने आपके मॉड्यूल में, तो यहाँ पे शायद कुछ गलत हुआ है। देखता हूं, फटाफट रीड कर लेते हैं। आप लोग होमवर्क करके सॉल्व कर लेना इसको। सीएमए इंटर के मॉड्यूल में से मैं ले रहा हूं, पेज नंबर 69 का क्वेश्चन है ये। किधर तो कैलकुलेशन एरर है किसी एक क्वेश्चन में, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन में, तो पढ़ लेता हूं। देखो कैलकुलेट करो मेरे साथ, आप लोग भी ध्यान दो थोड़ा सा कि कहां पे कैसे कैलकुलेट करना है। मिस्टर भानु इज वर्किंग इन जेब्रा लिमिटेड। जेब्रा लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी तो लग नहीं रहा है, ठीक है, तो ये प्राइवेट कंपनी होगा। सिंस लास्ट 25 ईयर्स 9 मंथ चुनाव लगाने के लिए दिया, छोड़ दो, 25 के ऊपर ध्यान दो। कंपनी अलाउड 2 months लीव फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स टू इट्स एम्प्लॉय। बोलो क्या इनकम टैक्स 2 month अलाउ करता है? कंपनी 60 डेज दे रहा है, इनकम टैक्स तो एक ही महीना देगा ना भैया। तो जब हम लीव क्रेडिट कंप्यूट करेंगे ना, तो आपको कितना मिला है उससे हमें लेना देना नहीं है, हम इनकम टैक्स के लिमिट से लेंगे। तो ये 2 को हम 2 नहीं पढ़ेंगे, 2 को हम 1 पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें तो एक ही मिलेगा। तो 25 मंथ्स का आपको लीव मिलेगा। आपको मिला 50 साल का है, 50 मंथ का है, लेकिन हम मानेंगे खाली 25 का। ड्यूरिंग द जॉब ही हैड अवेल्ड 20 मंथ्स का लीव। 25 मिलना था, 20 ले लिया, तो मेरे कैलकुलेशन से, रफ कैलकुलेशन से 5 मंथ का लीव क्रेडिट आता है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एज ऑन 10th August 2020। गजब का डेट दे दिया यार, 10th August। प्रॉब्लम क्या है समझ रहे तुम लोगों को? यहाँ पे हमें प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट का सैलरी निकालना है। ये 10th August को रिटायर हुआ है, तो अगस्त के खाली 10 ही दिन ले पाएंगे हम लोग। अगस्त के सैलरी के 10 ही दिन ले पाएंगे ना, अगस्त पूरा महीना है नहीं। या तो ये पहले दिन रिटायर होना चाहिए था, या तो ये लास्ट के दिन रिटायर होना चाहिए था। ये बीच में किधर रिटायर होते हैं ना, तो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वो मैं आपको खाली दिखा रहा हूं यहाँ पे। He got 1,50,000 as a leave encashment. As on the date, his basic salary was 5,000 rupees per month. The DA was 2,000 rupees per month. Commission was 5% on the turnover plus 2% fixed per month. ये तो 2% वाला काम का नहीं है। Turnover affected by the assessee during last 12 month. 12 month का दिया है हमें, आपको पता है 12 month का दिया होता है तो 10 महीने काम कर लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मंथली करना है आपको। Banu got increment of 1,000 per month from 1st January 2020। तो इंक्रीमेंट भी डाल दिया उन्होंने क्वेश्चन में। एंड 500 पर मंथ इन डीए। डीए भी बढ़ गया है, सैलरी भी बढ़ गया है। चलो ठीक है। कंप्यूट इज टैक्सेबल लीव सैलरी। हाउ योर आंसर बी डिफरेंट इफ असिस्ट हैड टेकन 2 month लीव इंस्टेड ऑफ 20 month। तो चलो ठीक है, तो पार्ट बी, पार्ट ए का पहले देख लेते कैसे कैलकुलेशन करना है। वर्किंग कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस को हमें लेना पड़ेगा 25। और फिर यहाँ पे क्या बोला देखो, जनरल क्लॉज एक्ट, a month shall mean a month reckoned according to the British calendar. The period commencing from 7th December and end on the 6th October shall be a month. देखो कैसा भयानक दिया है इन्होंने, कहां से लाते पता नहीं आपका मॉड्यूल। जनरल क्लॉज एक्ट में क्या बोला है, मंथ शैल मीन अ मंथ reckoned according to British calendar, period commencing from 7th September
टू 6 अक्टूबर, ये सैलरी का पीरियड उन्होंने दे दिया, अजीब सा ही पीरियड दे दिया है भाई, सैलरी का पीरियड दे दिया, देखो ना कैसा अजीब सा। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, अभी आपके मॉड्यूल ने लिखा है तो मैंने पढ़ लिया, मुझे नहीं लगता कि ये रिलेवेंट है और किसी इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं लिखा, लेकिन आपके मॉड्यूल में लिखा है तो मान लेते कि मंथ का मतलब ये होता है 7 तारीख को चालू होता है, 6 अक्टूबर को खत्म होता है। सैलरी हियर मींस बेसिक डियरनेस अलाउंस कमीशन फॉर लास्ट 10 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो देखो इन्होंने कैसे किया हुआ है, अभी रिटायरमेंट कौन से दिन पे हुआ है इनका, रिटायरमेंट इनका हुआ है 10 अगस्त, ठीक है ना। तो ये अगस्त यहाँ पे है, देखो अगस्त यहाँ पे है, अगस्त में इन्होंने 10 दिन काम किया था, अगस्त में इन्होंने 10 दिन काम किया था, तब उसका सैलरी 5000 था, तो 5000 का इफेक्टिव सैलरी निकालो जरा 10 दिन का। वन 1613 आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है, 9 डेज का निकाल के देखो ना। नहीं, 1 5000 इंटू 9 डिवाइड बाय 31 करना पड़ेगा ना, नहीं अगस्त में तो 31 डेज होते हैं, शायद यहीं पे कैलकुलेशन एरर है। 10/31। 31 डिवाइड करेंगे, इन्होंने डिवाइड बाय 30 किया है क्या, 5000 इंटू 30 से डिवाइड करके देखते हैं, 5000 इंटू 10 डिवाइड बाय 30, 30 से नहीं आ रहा है, 5000 इंटू 10 डिवाइड बाय 31, हाँ डिवाइड बाय 31 करेंगे तो आता है, जनरल क्लॉज एक्ट में यूजुअली 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज होता है, ये नॉर्मल है हमारे लिए, तो इन्होंने यहाँ पे एग्जैक्टली लिया हुआ है, तो 5000 इंटू 10 डिवाइड बाय 31 लिया, क्योंकि अगस्त में 31 डेज होते हैं। वैसे ही डीए का भी उन्होंने वैसे ही किया हुआ है कि डीए जो है वो 2000 का है, 2000 इंटू 10 करो डिवाइड बाय 31 करो, तो डीए का भी 645 आ जाता है। क्या ये दो नंबर आ गए आप लोगों को, प्लीज कैलसी पे कैलकुलेट करके देख लो, हाँ यही दो नंबर का कंफ्यूजन रहता है। चलो ठीक है, तो अगस्त का तो पूरा महीना लेना पड़ेगा सर, अगस्त का तो 10 दिन लिया, तो जुलाई तो पूरा का पूरा मेरा लेना पड़ेगा, तो जुलाई का पूरा सैलरी उन्होंने ले लिया 5000 2000, जून का भी पूरा ले लिया 5000 2000, मई का भी पूरा ले लिया, तो ये पूरे मंथ हो गए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 मंथ 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ 9 मंथ, तो ये 9 तो कंप्लीट मंथ ले लिए जैसे जैसे थे। जनवरी में सैलरी इंक्रीज हुआ था 4000 से 5000 और डीए इंक्रीज हुआ था बाय 500, तो 1500 से यहाँ पे हमने 2000 कर दिया, तो वो हमारा कैलकुलेशन क्लियर है, ये 9 मंथ का क्लियर है। अभी 1 महीना जो हमने शॉर्ट पड़ रहा है ना, उसके 10 दिन यहां से ले लिए हमने, अगस्त से 10 दिन ले लिए, तो अक्टूबर से कितने लेंगे, 10 दिन यहां से ले लिए, तो अक्टूबर से 21 डेज लेने पड़ेंगे ना। यस। तो अक्टूबर का 21 डेज का सैलरी निकालो, 4000 इंटू 21 डिवाइड बाय 31 करो, देखो 279.6 आ रहा है, तो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये नंबर आ जाना चाहिए, और डीए भी 1500 इंटू 21 डिवाइड बाय 31 करूंगा तो 1016 आ रहा है। बोलो ये दो नंबर आ गए, ये दो नंबर का ही कंफ्यूजन रहता है, तो यहाँ का थोड़ा मंथ अगस्त का और अक्टूबर का थोड़ा मंथ मिलके और एक मंथ हो जाता है, तो ऐसे 10 महीने का सैलरी निकाला जाता है। बोलो क्लियर है। यस सर। टर्नओवर कमीशन तो आपको पता ही है, 5 लाख इंटू 5% इंटू 10/12, ये तो कर लोगे। सैलरी एक बार आ जाता है तो फिर कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों को, आप एकदम मैच्योर्ड बच्चे हो, ठीक है। कितना मिला है, 1,50,000 मिला है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 1,50,000, स्टैट्यूटरी अमाउंट 3 लाख। 10 मंथ का कितना निकालना पड़ता है, 10 मंथ का निकालना पड़ता है सर हमें 10 मंथ इंटू 86, तो यही आ जाएगा आपका कि 10 मंथ का सैलरी आ जाएगा। और लीव क्रेडिट हमारे पास खाली 5 मंथ का था, याद रखना लीव क्रेडिट हमारे पास खाली 5 मंथ का था, वो भले आपको 2 मंथ्स का देते होंगे, हम आपको खाली 1 मंथ पर ईयर देंगे,
तो हमारे पास लीव क्रेडिट जो बचता है वो खाली 5 मंथ का बचता है। तो 5 मंथ का लीव क्रेडिट 5 इंटू अपना जो सैलरी आया था 8682 करेंगे तो 43410 आता है, बरोबर ना। ये कैलकुलेशन छोड़ दो, अपना लीव क्रेडिट का अलग से वर्किंग नोट करने का 25 माइनस 20 करेंगे तो 5 मंथ का लीव क्रेडिट आता है अपना। तो ये अपना कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे सर। तो यहाँ पे अगर विचोर इज लोअर की बात करेंगे तो ये विचोर इज लोअर आता है, इतना एग्जम्प्ट हो जाएगा, बचा हुआ टैक्सेबल। आगे जाके उन्होंने बोला है लीव अवेल्ड खाली 2 महीने का होगा तो क्या होगा, तो लीव अवेल्ड अगर 2 महीने का होगा तो लीव क्रेडिट जो है वो 23 मंथ का हो जाएगा। लीव अवेल्ड अगर तुम समझ रहे हो ना, लीव अवेल्ड अगर 2 महीने का हो गया तो लीव क्रेडिट 23 मंथ का होगा। तो 25 माइनस 2 23 इंटू ये वाला नंबर अपना सैलरी 8682 अगर मैं करता हूं तो 1,99,686 आता है। लेकिन फिर विचर इज लोअर में ये वाला नंबर लेना, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला 10 महीने से ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर पाते एग्जाम्शन, मैक्सिमम एग्जाम्शन उतना ही मिलेगा। बोलो कर लोगे? ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगता है क्योंकि इसमें ना ये कैलकुलेशन एरर थोड़ा स्टूडेंट्स को नहीं समझता, तो मैंने ये भी डिस्कस कर लिया कि कैसे आपकी मॉडल ने किया हुआ है। ओके, मुझे नहीं लग रहा इससे कॉम्प्लिकेटेड चीजें वो लोग पूछेंगे। दिस इज लाइक हाईएस्ट काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं सैलरी के क्वेश्चन। स्टार्टिंग में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बाद में जाके इजी हो जाता है। फिर भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर डाउट है तो 8 मिनट्स आर लेफ्ट, यू कैन आस्क योर डाउट प्लीज, एनी डाउट है, सैलरी का ही नहीं, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो मुझसे।